दोस्तों, इस किताब के अंत में एक परफॉर्मा दिया गया है जिसे हम यूज कर सकते हैं लोगों की लिस्ट बनाने के बारे में। और ये परफॉर्मा इतना आसान है और इतने अच्छे तरीके से इस किताब में बताया गया है कि मेरा मानना ये है कि राइटर ने अपने एक लंबे एक्सपीरियंस का सार इस परफॉर्मा के अंदर लिखकर दे दिया गया है। बहुत से नए लोग ऐसे आते हैं जो शुरुआत में लिस्ट नहीं बना पाते या उन्हें परेशानी होती है। बहुत जरूरी है, लेकिन लिस्ट बनाने के बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए और इस लिस्ट के बारे में जानकारी देने की आपको जरूरत है। देखिए, लिस्ट का परफॉर्मा बनाने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। सबसे पहले जिस व्यक्ति का परफॉर्मा आप बनाना चाहते हैं उसके साथ बैठें, उसकी बातचीत करें, उसकी समस्याओं को सुनें और सारी चीजें आपको ऐसी महसूस होने लगे कि सामने वाले व्यक्ति का विश्वास हमारे ऊपर है, तब आप इस परफॉर्मे की शुरुआत करें। इसमें सबसे पहले है, आप जो भी लिस्ट बनाना चाह रहे हैं उसमें सीरियल नंबर का एक स्थान आपको रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है। दूसरी चीज ये है कि आपने जिस दिन इस लिस्ट को तैयार किया है उस दिन की डेट आपको उसमें मेंशन करनी चाहिए, जिससे कि आपको पता लग चुके कि हमारी लिस्ट कितनी पुरानी है। तीसरे नंबर पर जिस व्यक्ति की लिस्ट बनानी है उसका नाम, मोबाइल नंबर, ये आपको उस लिस्ट में ऐड करना है। पांचवें नंबर पर जो पॉइंट दिया गया है वो कहाँ का रहने वाला है, किस राज्य का, किस शहर का रहने वाला है, ये सारी चीजें उसमें बताने की जरूरत है। और 6 नंबर पर जो चीज दी गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें उस व्यक्ति के रोजगार के बारे में जानकारी पूछी गई है, उसका पेशा क्या है, क्योंकि आपको पहले से उस व्यक्ति के फील्ड के बारे में पता चल जाएगी कि वो काम क्या करता है, क्या उसका वर्तमान काम उसकी जरूरतें पूरे करने के लायक है या नहीं भी है। क्योंकि जब तक उसकी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी, कोई भी व्यक्ति आउट ऑफ स्टैंडिंग वर्क करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन हमारा जो बिजनेस है वो ड्रीम का बिजनेस है और यहाँ पर आवश्यकता तो लोग अपने कामों से पूरा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति आता है वो अपने सपने पूरे करने के लिए आता है। तो इसमें जो काम कर रहा है उस चीज के बारे में भी डिटेल दी गई है। 7वें नंबर पर जो दिया गया है वो है प्लान दिखाने की तारीख। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है और आप उसे प्लान दिखाएं तो जरूर इस बात को फॉलो करें कि जब आप प्लान दिखा रहे हैं तो उस व्यक्ति को प्लान दिखाने की डेट भी निश्चित तरीके से डालें, जिससे आपको पता लगे कि सामने वाले व्यक्ति को मैंने इस तरीके से प्लान दिखाया है। और 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 पॉइंट दिए गए हैं फॉलोअप्स के लिए, यानी पहला फॉलोअप, दूसरा फॉलोअप, तीसरा फॉलोअप, पांचवा, चौथा फॉलोअप और 5वां फॉलोअप। यानी डॉक्टर साहब ने इस बुक में बताया गया है कि आपको कोई भी व्यक्ति पहली बार मना भी कर देता है तो निराश नहीं होना, उसी व्यक्ति से दोबारा बात करनी है। और दूसरी बार भी बात आपकी नहीं बनती है तो आपको तीसरी बार बात करनी है, और तीसरी बार भी बात नहीं बनती तो आपको चौथी बार बात करनी है। तो इसमें फॉलोअप्स के बारे में दिया गया है। और 5वें नंबर पर जो चीज है वो ये है कि जब सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी तो आप उसका स्टार्टअप करा सकते हैं। लेकिन बिजनेस में लाना किसी भी व्यक्ति को आसान है, लेकिन उसका स्टार्टअप कराना बहुत ही मुश्किल है। अब आप किसी भी चीज का स्टार्टअप कैसे कराएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आने के बाद स्टार्टअप केवल उसी कंडीशन में कर सकता है जब उसे सिस्टम के बारे में, इस बिजनेस के बारे में और डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर के बारे में जानकारी हो। तो आपको उसको कुछ मैगजीन दे सकते हैं, कुछ बुक्स दे सकते हैं और बड़े बड़े सेमिनार में ले जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, हजारों यूट्यूब चैनल्स आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक चैनल जिससे मैं सीखता हूं, बहुत ही लाजवाब चैनल है, वो है चैट विद सुरेंद्र बस। डायरेक्ट सेलिंग के सारे दिग्गज लीडर इस चैनल पर आपके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू।